हेलो फ्रेंड्स, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें पॉल और पैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉल पैन से बोल रहा होता है कि क्या तुम अपने सपने को फेंक दोगी सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से? क्या तुम वापस में वही काम करना चाहती हो जो तब से तुम कर रही थी, क्लब में जाके तुम नाचोगी? जिसमें पैन उससे बोलती है कि मेरे और मेरे जो दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में हर मुसीबत का सामना किया है, तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती, मैं अकेले काम नहीं कर सकती आपके साथ। जैसे उससे पॉल गुस्साता है और कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम इस चीज़ के लिए अपना फ्यूचर तबाह कर दोगी? जिससे पैन कहती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि मुझे अकेले काम करना होगा, प्रॉब्लम आप भी हैं, बल्कि आपकी सोच भी एक प्रॉब्लम है। जिसमें फ्लैशबैक में हमें इस मीट का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया जाता है, जब पॉल और पैन मिलने आए होते हैं, साथ में डिस्कशन कर रहे होते हैं क्योंकि ये कैसे इनका जो काम है कैसे आगे प्रोसीड करेगा अपने पूरे ग्रुप के साथ। वहाँ पॉल जो है इन लोग से बोलता है कि सबसे पहले वो पैन को इंडिविजुअली मतलब अकेले लॉन्च करेगा, जिस पे पैन साफ साफ मना कर देती है कि वो बिना अपने फ्रेंड्स की लॉन्च नहीं होगी। और इसकी वजह से पॉल और तैम यानी जो पैन का फ्रेंड होता है उनमें लड़ाई भी हो जाती है, जिस पे तैम उस पर गुस्सा के कहता भी है उससे कि तुम्हें सिर्फ पैन का एडवांटेज लेना है, इसीलिए सिर्फ इस वजह से तुम उसके साथ अकेले काम करना चाह रहे हो और कुछ नहीं। तो पॉल गुस्सा जाता है और उससे कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो गया, कि तुम्हारी दोस्त की इमेज कैसी क्या तुम जानते नहीं हो, इस वजह से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी, समझ रहे हो कितना बड़ा रिस्क है इसको अकेले लॉन्च करना, लेकिन मैं मार्केट को देखते हुए ये सब कर रहा हूँ, तुम पागल हो। जिस पे जो पैन होती है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है कि ऐसा है ना तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लॉन्च करने की, इतना बड़ा पहाड़ क्यों ले रहे हैं अपने ऊपर, और एकदम साफ साफ मना करती है कि मुझे नहीं काम करना आपके साथ। जिस पे पॉल फिर उसको पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है, और जो एरन होता है ये उसके दोस्तों को रोकता है, कहता है रुको पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम लोग को जो डिसाइड करना है वो करना। यहाँ पॉल पैन को गाड़ी में लेके जाता है और फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पे इनका कन्वर्सेशन चल रहा होता है। वो फिर जो पैन होती है वो पॉल से कहती है कि प्रॉब्लम सिर्फ अकेले काम करना ही नहीं, बल्कि आपकी जो गंदी थिंकिंग है मेरे लिए कि मैं कैसी हूँ, मैं बहुत गलत औरत हूँ, जो थिंकिंग है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती कि आप इससे एकदम बर्डन फील करें कि मतलब आपका काम और ख़राब हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिस पे पॉल को अपनी एकदम बात एकदम स्ट्राइक कर जाती है क्योंकि उसको समझ में आता है कि उसने ज़्यादा बोल दिया, तो वो एकदम उसके सामने से अपना मुंह हटा लेता है और फिर उससे कहता है आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर एकदम से अपने ईगो में आके बोलने लगता है कि देखो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों समझाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आज तक का टाइम दे रहा हूँ, मतलब सॉरी कल रात तक का, तो तुम मुझे बता देना कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पैन के फ्रेंड्स होते हैं वो एनन के समझाने के बाद कहते हैं कि प्लीज़ तुम लॉन्च हो जाओ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे, तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारा सपना पूरा होगा ना तो फिर हमारा भी सपना पूरा होगा प्लीज़। तो फिर ये पैन कहती है ठीक है ओके। यहाँ पे जो पॉल होता है वो सुबह से उसके फ़ोन का वेट कर रहा होता है कि अच्छा अब फ़ोन करेगी अब, लेकिन उसका पैन का फ़ोन ही नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एरन आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने कल खुनपान से क्या बात की। इस पर वो उससे कहता है कि मैंने उसको समझाया और बोला कि मैं तुम्हें आज तक का टाइम दे रहा हूँ, तो मेरे साथ काम करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो फिर आगे उससे जो आनंद है वो कहता है कि मैंने खुनपान की मॉम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके समझाने पर भी पान नहीं मान रही हैं और कह रही हैं कि वो नहीं काम करेंगे। जिस पे तो पॉल कहता है बड़े नज़दीक हो तुम उस फैमिली के, मतलब माँ और बहन दोनों के ही तुम बहुत नज़दीक हो। तो वो उससे कहता है क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? तो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कुछ देने लगा। तो फिर वो उससे आगे पूछता है अच्छा मुझे वो जो तैम ने बोला था उस पर बात, तो जिस पे पॉल होता है एकदम लिटरली एकदम साफ साफ उसको आगे कुछ बोलने नहीं देता है, नहीं सीधे कहता है कि ऐसा है वो औरत ठीक है मेरे लायक नहीं है, उसे मैं जीवन में कभी भी लाइक नहीं कर सकता, ठीक है, और वैसे ही मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं क्यों उसको लाइक करूँगा। इस पे एरन कहता है अरे यार इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार, ठीक है मैं बस नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम दोनों में कोई झगड़ा हो, और वैसे भी तुम इतनी हार्शली पेश आते हो पान के साथ, तो तुम उसे कैसे लाइक कर सकते हो। इस पे एकदम से जैसे एकदम जो पॉल होता है उसके पास कुछ जवाब नहीं होता, एकदम ऐसा हो जाता है कि एकदम उसके पास कुछ जवाब ही नहीं है इस बात का। यहाँ हम देखते हैं रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जो पैन होती है वो पॉल को हाँ बोलने के लिए कि वो काम करेगी उसके साथ अकेले, इसके लिए वो कॉल कर रही होती है, लेकिन फ़ोन बजता भी है, लेकिन क्योंकि पॉल नहा रहा होता है इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाता। जब वो बाहर आता है तो फ़ोन देखता है तो वो तुरंत फिर कॉल करता है पैन को।
तो पैन फ़ोन उठाती है उसका और उसे कहती है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं भी कॉल बैक करूँगी। पर पीछे ना हॉस्पिटल की आवाज़ आने लगती है। तो पॉल उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जो पैट है उसका एक्सीडेंट हुआ है और कुछ नहीं। यहाँ फिर वो पेमेंट करने आती क्योंकि पैट का एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ रहता है। वो गई थी फिर से अपने अय्याशी करने, तो वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ रहता है। तो अब इसके पास उसके फ्रैक्चर हो गया होता है, तो अब इसके पास पैसे नहीं होते हैं कि इसका पेमेंट कर पाए। तो फिर आके वो यहीं ये बात बता रही होती है अपनी माँ को और अपनी बहन को कि पैसे ही नहीं है तो क्या करें हम लोग। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले ही मोमेंट में थोड़ी देर बाद जो पॉल होता है वो आके पैट का पूरा बिल पे कर देता है। तो ये अच्छा, जो जैसे ही पैन देखती है कि यहाँ पे पॉल आया है, एकदम चौंक जाती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो उससे कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हारी बहन ने मुझे कॉल किया था, बताया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो बस मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर अब अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे इन लोग का डिस्कशन शुरू होता है, जहाँ पे जो पॉल होता है वो उससे पूछता है कि तुमने फिर क्या सोचा? तो वो बोलती है कि ठीक है मैं काम करूँगी। तो फिर वो उससे कहता है क्यों, तुम्हें अब अपने फ्रेंड की चिंता नहीं है क्या? तुम उनके बगैर काम कर लोगी? या तुम्हें ये लग रहा है कि क्योंकि मैंने तुम्हारी जो बहन है उसका बिल पे किया तो तुम इसके एहसान के बदले मेरे साथ काम करना चाहती हो? और प्लीज़ एकदम मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि मुझे नहीं ऐसे किसी इंसान के साथ काम करना जो ज़बरदस्ती बिना बन के मेरे साथ काम कर रहा है, ठीक है? एकदम सच बताओ कि तुम क्यों मेरे साथ काम करना चाहती हो अब? तो उसको बहन कहती है अच्छा तुम भी सोच सकते हो, हाँ मतलब तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे अकल है तुम्हारे अंदर। तो फिर उससे आगे कहती है कि देखो तुमने मेरी सिस्टर की जो मेडिकल बिल किया उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये काम इसलिए करूँ क्योंकि मेरे दोस्त भी मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरा सपना पूरा होगा, उनका भी आगे चल के होगा, और अभी मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब मैं ये जो कर रही हूँ इससे मेरे दोस्तों को भी खुशी होगी, तो इसलिए मैं ये काम करने को तैयार हूँ, पहले मैं अकेले लॉन्च होने को तैयार हूँ। जिस पे पॉल एकदम खड़ा होता है और जाने लगता है। तो फिर उसको पैन उठती है और उससे हाथ मिला के बोलती है कि चलो ठीक है, हाथ मिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग जब साथ काम करेंगे तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं के बिना काम करेंगे, लड़ेंगे नहीं आपस में। जिस पे जो पॉल होता है वो एकदम अपने पॉकेट से हाथ निकालता है और बढ़ाता भी है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन फिर वो अपनी उंगली से उसके हाथ को पीछे की तरफ ऐसे उसके जो पाम होता है उस पर ऐसे दम उसको ऐसे छूता है और उसको दम झटकता है कि दूर दूर करो अपना हाथ। तो फिर ये पैन सोचती है क्या कर रहा है ये, तो फिर कहता है हेलो, ये सब ना किसी और साथ करना, तुम मुझे छूने की कोशिश मत करो। जिस पे जो पैन है वो हंसने लगती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करूँगी, ठीक है चलो। कहता है ठीक है मैं तुमसे कल मिलूँगा ऑफिस में, अच्छा कल आ जाना। फिर वो जाने लगता है। फिर कहता है ऐसा है कि अपने फ्रेंड्स को भी लेते आना, और फिर वो उसको देखती है, फिर वो हंसती है, कहती है जी ठीक है मैं लेती आऊँगी।